महाशय और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम मौजूद हैं रायपुर के पुराना इलाका पुरानी बस्ती में, जी हाँ, जहाँ माँ महामाया मंदिर विराजमान है। यहाँ के इतिहास, रहस्य व अनोखी प्रतिमाएं के बारे में आज हम पुजारी जी से बात करेंगे। आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु आज यहाँ हजारों की संख्या में माता के दर्शन करने पहुँचे हैं। सभी मंदिरों में 9 दिनों से माता की जो श्रद्धालु है भीड़ उमड़ी रहती है और साथ ही श्रद्धालुओं के बीच में उत्साह देखने को मिलता है। आइए हम यहाँ के माता के बारे में बात करेंगे कि क्या है यहाँ का इतिहास। हमारे साथ खास चर्चा में जुड़े हुए हैं महामाया मंदिर के पंडित जी मनोज शुक्ला जी। आइए उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले पंडित जी, आपको तो हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। आपके इस न्यूज़ चैनल को देखने वाले समस्त श्रद्धालुओं को, पूरी आपके टीम को हिंदू नववर्ष नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, सबसे पहले तो माँ महामाया मंदिर की इतिहास के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रतिष्ठित एक जागृत सिद्ध व तांत्रिक पीठ के रूप में भगवती माँ महामाया आम श्रद्धालुओं की सब मनोकामनाएं पूरी करती है। यही कारण है कि विगत हर वर्ष में श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ दर्शन के लिए बढ़ती है। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं, मान्यताएं के लिए आते हैं। यह मंदिर जो है अति प्राचीन सिद्ध पीठों में से है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, जनश्रुति है कि इस मंदिर का निर्माण महाराज मोरध्वज ने किया था। महाराज मोरध्वज द्वापर युग के आखिरी राजा थे। उन्हीं के समय में कलयुग का आरंभ हुआ था। यह मंदिर ऐतिहासिकता के दृष्टि से भी बहुत प्राचीन है। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग ने सर्वे के द्वारा यहाँ दीवारों में, यहाँ खंभों में जो बने हुए भित्ति चित्र हैं उनको देख करके यह स्पष्ट किया है कि यह मंदिर जो है 8वीं शताब्दी के पूर्व की बनी हुई है। जिसमें उस गणना को हम लेकर के देखते हैं तो आज यह मंदिर लगभग 1400 वर्ष पुरानी जानी जाती है। इस मंदिर में कई छोटे छोटे ऐसे सिद्ध व तांत्रिक पीठ के रूप में अपने आप में प्रतिष्ठित मंदिर है। जैसे कि इस मंदिर में गुंबद में कलश नहीं लगा हुआ है, चक्र लगा हुआ है। वह चक्र अपने आप में तंत्र पीठ कहलाती है। इस मंदिर में मंदिर के साथ में ही बना हुआ एक बावली भी है, जहाँ पर 9 दिन पर्यंत 24 घंटा दिन और रात खुला रहने वाला मंदिर, जिस दिन ज्योति विसर्जन की जाती है उस दिन मंदिर का पट जो है मध्य रात्रि को 12 बजे बंद कर दिया जाता है। जहां श्रद्धालु दिन रात दर्शन के लिए उमड़े रहते हैं, उन श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से बाहर कर दिया जाता है ताकि कोई भी ज्योति विसर्जन को न देख सके। मध्य रात्रि पर्यंत विधि विधान से यहाँ कुष्मांड बलि इत्यादि के बाद, शस्त्र पूजन के बाद में मध्य रात्रि के पश्चात एकांत में हमारे प्रधान बैगा जो है उस बावली कुंड में जाकर के ज्योति को विसर्जित करते हैं। वो खुद भी उस ज्योति विसर्जन करते हुए नहीं देखते हैं। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस सिद्ध पीठ को अपने आप में प्राचीन होने की प्रमाणिकता देती है। तो प्राचीन मंदिर है, क्या खासियत है इस मंदिर में? जैसे कि इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मान्यताएं लेकर के आते हैं। माँ भगवती को अपनी चढ़ावा चढ़ाते हैं, कोई चुनरी, कोई नारियल, कोई अपनी मन्नत की धागा बांधते हैं, कोई नारियल बांधते हैं। माँ भगवती उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करती है। यहाँ प्रमाणिकता यह है कि दिनों दिन यहाँ की मनोकामना ज्योति की संख्या जो है उसमें वृद्धि हो रही है। श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। दूर दूर शहरों से तो आते ही हैं, दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं ज्योति प्रज्वलित कराने आते हैं। दूर देशों से भी कई श्रद्धालुओं की यहाँ मनोकामनाएं ज्योति जलती है। दूसरे धर्म के कई लोग भी यहाँ अपनी मनोकामनाएं ज्योति रखते हैं। इस तरह से माँ भगवती जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, क्या कहेंगे आप? जैसे कि हमारे हिंदू धर्म के समस्त शास्त्रों पुराणों में नवरात्रि को लेकर के यह बात कही गई है कि शरद काले महापूजा क्रियते याचा वार्षिकी। साल में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि, 2 उदित नवरात्रि।
और उस उदित नवरात्रि में एक कुंवार पक्ष का जिसमें दुर्गा पंडाल में दुर्गा रख करके पूजा की जाती है, और दूसरा यह जो है जिसमें हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, जिसको विशेष करके समस्त सनातनी जो है इसलिए खास मानते हैं कि 9 दिन पर्यंत भगवती माँ दुर्गा जी के प्रतिदिन अलग अलग रूपों की पूजा करके अपने नववर्ष का शुभारंभ मानते हैं। जी, महामाया मंदिर में जो जौहरा भी किया जाता है और दीप प्रज्वलन का भी है, क्या कहें, क्या है इसका? जैसे कि हमारे मंदिर की प्राचीन पूजन पद्धति है जिसमें नवरात्रि प्रारंभ होने वाले दिन, उस दिन रात भर मंदिर बंद नहीं होती। मंदिर की गर्भगृह की साज सज्जा, माता जी के अभिषेक, पूरी श्रृंगार जो है बदली जाती है, जिसमें चांदी का दैनिक दिनचर्या वाला जो गहने जेवर हैं उसको रख दिया जाता है। पूरा स्वर्ण आभूषण से माँ भगवती का श्रृंगार किया जाता है। इस तरह श्रृंगार करके रात भर पूजा चलने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे माँ भगवती के दरबार का पट खोला जाता है। प्रातःकालीन बेला में आरती के बाद शुभ मुहूर्त जो हमारे आचार्य विद्वान लोग तय किए रहते हैं, उस बेला में अभिजीत मुहूर्त में 11:36 से पूजन प्रारंभ होता है। उस पूजन में लगभग मंदिर ट्रस्ट के जितने सदस्य हैं, मंदिर के पुजारी गण हैं, वो सब शामिल होकर के पूजा करते हैं। पूजन करते समय में परिसर में जो एक छोटी कन्या रहती है, उस कन्या को पूजन गर्भगृह में ले जाते हैं। बाकी अन्य दिनों में किसी भी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, केवल मंदिर के पंडित पुजारी आचार्यों को छोड़कर। लेकिन पूजन के समय में साक्षात उस कन्या को भगवती महामाया का स्वरूप मान करके उनको पूजन कक्ष में ले जाते हैं। उस कन्या को बैठा करके उनकी पूजा हमारे मंदिर ट्रस्ट के समस्त सदस्य और पंडित आचार्य अगर करते हैं। उनकी पूजन करने के बाद चकमक पत्थर की रगड़ से जो चिंगारी निकलती है, उस चिंगारी से जो दीप प्रज्वलित करते हैं, उसी से वह कन्या के हाथों में प्रधान राजज्योति को प्रज्वलित किया जाता है। इस तरह से यहाँ की नवरात्रि जो है प्रारंभ होती है। इस बार की चैत्र नवरात्रि में पहले की अपेक्षा इस बार क्या कुछ विशेष है? 9 दिनों के लिए क्या बताएं श्रद्धालु? जैसे कि हर बार की नवरात्रि में कुछ न कुछ अलग रहता है। जैसे कुछ नवरात्रियों में कुछ तिथियां एक दूसरे के ऊपर शामिल हो जाती है, तिथि क्षय हो जाती है, लेकिन यह चैत्र नवरात्रि पूरे संपूर्ण 9 दिन के लिए है। इस 9 दिन के नवरात्रि में अनेक सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अमृत सिद्धि योग इसमें शामिल है। ग्रह नक्षत्रों का संयोग भी बहुत बढ़िया है। इस बार मैया बुधवार को आई है, नाव में सवार होकर आई है, बहुत शुभ लक्षण है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस नवरात्रि में शामिल है। हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, तो इस बार क्या व्यवस्था है श्रद्धालु के लिए? मंदिर ट्रस्ट के द्वारा नवरात्रि प्रारंभ होने से लगभग 1.5 माह पहले ही यहाँ व्यवस्था से संबंधित, मंदिर की साफ सफाई से संबंधित समस्त कार्य जो है प्रारंभ कर दिया जाता है, जिसमें हमारे मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं वो अपनी पूरी लगन और श्रद्धा के साथ ये सब कार्य में सहयोग करते हैं। लगभग 20 से 25 व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर के जितनी परिसर में ज्योतिगृह हैं, अन्य जो रूम हैं, कमरे हैं, वो सबको साफ सफाई करके रंग रोगन करके वहाँ मनोकामना ज्योति की जो कलशें हैं उनको फुलवारी बना करके जमाना, तैयार करना, उसमें तेल डालना, बत्ती डालना, यह पूरी तैयारी जो है नवरात्रि के 1 दिन पहले तक कर ली जाती है। मंदिर ट्रस्ट के द्वारा पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर, नगर निगम को आवेदन देकर उनसे इस कार्य में सहयोग की अपेक्षा रखना, इस तरह से यहाँ शासन प्रशासन की भी व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। उसके अलावा श्रद्धालुओं के वाहन को रखने के लिए पार्किंग व्यवस्था, उनके हाथ पैर धोने के लिए नल की व्यवस्था इत्यादि इत्यादि समस्त व्यवस्था मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बहुत समुचित ढंग से प्रबंध किया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? मैं आप समस्त श्रद्धालुओं से यही निवेदन करता हूँ कि नवरात्रि का पर्व है, हर व्यक्ति की मनोकामनाएं होती है, हर व्यक्ति पारिवारिक है, अपने जीवन में राग द्वेष सुख दुख लगा रहता है, इसलिए अपना अनमोल समय निकाल करके नवरात्रि में अपने परिवार सहित और किसी भी अपने जहाँ पे वो श्रद्धा भक्ति से किसी इष्ट को मानते हैं, किसी देवी मंदिर को मानते हैं, वहाँ जा कर के जो मंदिर की व्यवस्था बनाई गई रहती है उनके अनुरूप दर्शन करें, अपनी मान्यता रखें और मर्यादित जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन के लिए माता रानी से, भगवती से अपनी मनोकामना मांग करके सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना को लेकर के जाएं। आप सबकी मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
पंडित जी, तो जिस प्रकार पंडित जी ने बताया कि यहाँ के इतिहास के बारे में, अनोखे रहस्य के बारे में आज पंडित जी ने बताया, और यहाँ की जो हज़ारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं कि उनकी व्यवस्था के बारे में बताया, किस प्रकार की व्यवस्था है, इस प्रकार कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं, किस प्रकार मुहूर्त इस बार है, वो सब आज पंडित जी ने हमारे चैनल के माध्यम से चर्चा की। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 पर, रायपुर, छत्तीसगढ़।